हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मार्गदर्शक। और आज है 5 मई और आज के सारे इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स मैं आपके लिए लेके आया हूँ। सो लेट्स स्टार्ट विद आवर फर्स्ट क्वेश्चन। तो पहला क्वेश्चन है, आपको पता ही है वेस्ट बंगाल में तृणमूल कांग्रेस की सरकार बन गई है। वहाँ पर तृणमूल कांग्रेस मेजॉरिटी के साथ आई है। मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था 210 से ज़्यादा सीटें आई हैं उनको। तो वहाँ पर पोस्ट इलेक्शन वायलेंस हो रहे हैं जिसमें 11 लोगों की मौत हो गई है। 11 लोग मर गए हैं पोस्ट इलेक्शंस। एक दूसरे से झड़प, जीती हुई पार्टी और हारी हुई पार्टीज़ में झड़प हो रही है उनके वर्कर्स के बीच में। ये देख रहे हैं आप, ये सारी बंगाल की पिक्चर्स हैं। इसमें लोगों को मार रहे हैं। कहा जा रहा है, बीजेपी की द्वारा क्लेम किया जा रहा है कि उनके 6 पार्टी वर्कर्स को मार दिया गया है और उनमें से एक औरत भी थी। वो क्या था, एक इनका बीजेपी का पार्टी वर्कर था अकॉर्डिंग टू बीजेपी। उस वो उसको बचाने के लिए उसकी माँ आगे आ गई तो दूसरी पार्टी के वर्कर्स ने उन्हें, उसकी माँ को भी बीच बचाव में मार दिया। तो इस तरह से वो औरत भी मर गई। और ऐसे ही ऑल तृणमूल कांग्रेस के वर्कर्स के द्वारा कहा गया है कि उनके 5 वर्कर्स को मार दिया गया है और एक जो सेकुलर मजलिस पार्टी है उसका भी एक वर्कर मर गया है। तो टोटल 12 पीपल मरे हैं। लेकिन ये 11वां जो है वो कहा गया है कि वो किसी पार्टी से संबंधित नहीं था, वो उनके आपसी क्लैश के कारण ही मर गया। तो काफ़ी मास वायलेंस हो रहे हैं बंगाल में। तो मैंने कल आपसे पूछा था कि 301 रिपोर्ट क्या है यूएसए की, जो यूएसए पब्लिश करता है। वो क्या है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स की रिपोर्ट है। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स आपको पता ही है कि कोई भी इन्वेंशन होती है उसके इंटेलेक्चुअल और प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। वो उसकी नो हाउ जो होती है, जो भी उसको बनाने का तरीका है, जो भी उसका इन्वेंशन की जो इजाद हुई है, उसके लिए कुछ प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं। जैसे हमारे प्रॉपर्टी की रजिस्ट्री होती है, उसी तरह से इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी होती है जो भी इन्वेंशन होती है उसकी। तो इसके प्रॉपर्टी राइट्स की एक रिपोर्ट होती है, उसको कहा जाए स्पेशल 301 रिपोर्ट। और ऐसा ही एक रिपोर्ट अभी पीछे ही आया था, इंटरनेशनल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट, वो भी यूएन के द्वारा निकाला गया था। उसमें यूएसए ने टॉप किया था और इंडिया का 40th रैंक आया था। ऐसे ही 2020 की रिपोर्ट में भी इंडिया का 40th रैंक आया था। वो 53 कंट्रीज़ के बीच में से चुन के निकाली जाती है और इंडिया का 40th रैंक आया था। तो ऐसे ही एक 301 रिपोर्ट है। इसको 301 क्यों कहा जाता है, क्योंकि 301 लॉ का है। जैसे हमारे यहाँ पर आईपीसी के आर्टिकल्स हैं, उसी तरह 301 वहाँ पर एक लॉ है, उसके अंडर ये रिपोर्ट निकाली जाती है। तो इसको 301 रिपोर्ट कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पहली वैक्सीन जो निकाली गई है मलेरिया की, वो डेवलप की गई और उसका नाम है RTS। तो ये पहली ऐसा नहीं है कि इससे पहले कोई वैक्सीन थी नहीं, लेकिन जो यूनाइटेड नेशंस है वो उन्हीं वैक्सीनेशंस को अप्रूव करता है फॉर मास यूज़ जिनकी एफिकेसी 75% हो। जिनकी एफिशिएंसी 75% से कम होती है, इससे पहले वैसी वैक्सीन्स ईजाद की गई हैं, लेकिन अब ये पहली वैक्सीन ऐसी इन्वेंट की गई है जिसकी एफिशिएंसी यूएन के द्वारा अप्रूव की गई है कि 75% से ज़्यादा है, 75 या 75% से ज़्यादा है। ये देख रहे हैं आप वैक्सीन, इसका नाम है RTS। अगला क्वेश्चन है कि आरबीआई ने एक बैंक पर पेनल्टी लगाई है फॉर रेगुलेटरी वायलेशंस। वो किस पे लगाई गई है, आईसीआईसीआई। आईसीआईसीआई की आप फुल फॉर्म जानते हैं, इंडस्ट्रियल क्रेडिट एंड इन्वेस्टमेंट कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया। इस पे 3 करोड़ की पेनल्टी लगाई गई है। इन्होंने ये नहीं कि किसी कस्टमर के साथ कोई फ्रॉड किया है, लेकिन ये जो अपने प्रोडक्ट्स बेचते हैं, जो भी इनके प्रोडक्ट्स हैं, उसकी एक रेगुलेशंस होती हैं कि इस तरीके से ही आप बेच सकते हैं। तो उन रेगुलेशंस को इन्होंने वायलेट किया है। जो प्रोडक्ट की सेल के लिए रेगुलेशंस हैं उनको वायलेट किया है, तो इसके लिए इनको 3 करोड़ की पेनल्टी लगी है। अगला क्वेश्चन है, 5 मई जो है आज क्या सेलिब्रेट किया जाता है। एक तो किया जाता है वर्ल्ड पोर्टुगीज़ डे। पुर्तगाली भाषा को बढ़ावा देने के लिए आज वर्ल्ड पोर्टुगीज़ डे किया जाता है। आप जानते हैं पोर्टुगीज़ पहले ऐसे नॉन इंडियन थे जो इंडिया में आए थे, जिन्होंने इंडिया पे राज किया था। ये सबसे लेट गए हैं इंडिया से। 1961 में इन्होंने गोवा को छोड़ा है। तो ये पोर्टुगीज़, इसीलिए गोवा में काफ़ी पोर्तुगीज़ कल्चर का प्रभाव है। उसके बाद आता है, आज बनाया जाता है उससे भी इम्पोर्टेंट, यूनाइटेड नेशंस के द्वारा वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे। वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे के ज़्यादा से ज़्यादा हाथ धोइए, क्योंकि आप जानते हैं कोरोना में काफ़ी इन्फेक्शंस का डर रहता है। इसीलिए
ये वर्ल्ड हैंड हाइजीन डे मनाया जाता है ताकि इस कल्चर को प्रमोट किया जा सके। और इसका थीम क्या है? सेकेंड्स सेव लाइव्स क्लीन योर हैंड्स, ये इसका थीम है। काफ़ी बार थीम ही पूछा जाता है कि इसका थीम क्या है। अगला क्वेश्चन है, आईपीएल को अभी इंडिया से सस्पेंड कर दिया गया है इंडेफिनेटली तरीके से, मतलब कि भी अब आईपीएल इंडिया में नहीं होगा। अभी तक इसके 29 मैचेस हो चुके थे, लेकिन क्या हुआ, जो बालाजी हैं इंडियन बॉलर जो थे, रिटायर्ड इंडियन बॉलर हैं, उनको, वो सीएसके के कोच थे चेन्नई सुपर किंग्स के, उनको वो कोरोना पॉजिटिव आ गए। उसके बाद बहुत सारे प्लेयर्स तैयार नहीं थे खेलने के लिए, तो इसके लिए इसको पोस्टपोन कर दिया। वैसे भी इंडिया में काफ़ी ज़्यादा केसेस बढ़ रहे हैं, काफ़ी इस पे हो अल्लाह था कि आईपीएल को क्यों इजाज़त दी गई है जब इतनी केसेस बढ़ रहे हैं। तो अब ये कहाँ पर शिफ्ट किया जाएगा? यूएई, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स, वहाँ पर शिफ्ट कर दिया जाएगा क्योंकि वहाँ पर कोरोना की स्थिति काफ़ी ठीक है। मार्क सेल्बे, ये हैं मार्क सेल्बे। मार्क सेल्बे ने वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है, वो भी 4th टाइम। तो ये किससे जीते हैं? ये जीते हैं शॉन मर्फी से। ये हैं शॉन मर्फी, इनसे इन्होंने वर्ल्ड स्नूकर चैम्पियनशिप जीत ली है 2021 की। तो अभी क्या किया है सरकार ने? इंटीग्रेटेड जीएसटी, मैंने आपको पिछले लेक्चर में भी बताया था, एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जब माल जाता है तो उस पर लगता है इंटीग्रेटेड जीएसटी। और एक होता है स्टेट जीएसटी, एक होता है यूनियन जीएसटी, मतलब सेंट्रल जीएसटी, CGST। तो एक होता है आईजीएसटी पे सबसे ज़्यादा रेवेन्यू इकट्ठा होता है इंडियन गवर्नमेंट को। तो अभी इस पे 0% कर दिया गया है फॉर कोविड रिलेटेड रिलीफ मटेरियल। कोई भी कोविड से रिलेटेड कोई भी मेडिसिन मंगवानी है, जैसे रेमडेसिविर, बेटा ग्लाइकोडेंट्रिन, ऑक्सीजन कॉन्सेंट्रेटर्स, मास्क, कुछ भी वैक्सीनेशन मंगानी है, तो वो उस पर 0% आईजीएसटी कर दिया गया है। और प्रेजेंट शेयर क्या है इसमें आईजीएसटी में? स्टेट और यूनियन का 50-50%, तो इसे 0 कर दिया गया। काफ़ी अच्छी पहल है ये। अगला क्वेश्चन है, ये देखिए, ये एक चूहे की तरह एक जानवर है जो पाया गया है अंडमान निकोबार के एक टापू पे, जिसका नाम है नॉर्कैंडम। नॉर्कैंडम में ये पाया गया है। ये क्या करता है? इंसेक्ट्स को खाता है, इसीलिए इसका नाम रख दिया गया है क्रोकीडूरा नॉर्कैंडोमिका। इस टापू के नाम पे ही इसका नाम रखा गया है, क्रोकीडूरा नॉर्कैंडोमिका। ये अंडमान एंड निकोबार का एक आइलैंड है। और इसको, ये जो नॉर्कैंडम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी है वहाँ पे, वो उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाला गया है, कि उसको यूनेस्को की टेंटेटिव लिस्ट में डाल दिया गया है, कि काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है जब यूनेस्को किसी साइट को अपनी लिस्ट में डाल देता है। तो ये न्यू स्पीसीज़ फाउंड की गई है। अगला क्वेश्चन है, पहला 3D हाउस बनाया गया है, जैसा आप पिक्चर में देख रहे हैं, ये पहला 3D बिल्ट हाउसेज है। इसका कारपेट एरिया है 600 स्क्वायर फीट। 600 स्क्वायर फीट का ये कारपेट एरिया है इसका। इसको डेवलप किया गया है बाय टवास्टा मैन्युफैक्चरिंग, चेन्नई बेस्ड फर्म है ये टवास्टा मैन्युफैक्चरिंग। इसने बिल्ड किया है एक एनजीओ की मदद से, हैबिटेट फॉर ह्यूमैनिटी। ये यूएसए का एक एनजीओ है जिसकी मदद से इसे बिल्ड किया गया है। और 3D ये आईआईटी मद्रास के स्टूडेंट्स के द्वारा कॉन्सेप्चुलाइज किया गया था, और आईआईटी मद्रास में ही एक जगह पर बनाया गया है। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाता है। पहला 3D हाउस है जो बनाया गया है। इसका अनावरण किसने किया था, यानी कि इसकी इनॉग्रेशन किसने की थी? इसकी इनॉग्रेशन की थी वर्चुअली बाय आवर फाइनेंस मिनिस्टर, यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमन जी। और उन्होंने कहा था कि इंडिया का जो एक 2022 तक हम ऐसे 100 मिलियन घर बनाने के लिए हमारा जो टारगेट है इंडिया का, ऐसे नहीं सारे 3D प्रिंटेड, लेकिन उसमें काफ़ी मदद मिलेगी इससे। तो आप जानते ही हैं चाइना का जो, जैसे हमारा PSLV है, GSLV है, वैसे ही चाइना का है लॉन्ग मार्च रॉकेट, 5B रॉकेट। ये बहुत बड़ा है। जैसे देखिए, रॉकेट जो होता है काफ़ी ज़्यादा टुकड़ों में ऊपर जाता है। जैसे इसके काफ़ी टुकड़े होते हैं, जैसे ऊपर जाता है पहले मीज़ोस्फीयर, स्ट्रेटोस्फीयर, ऐसे जाता है, तो ये धीरे धीरे इसके कुछ टुकड़े नीचे छोड़ता जाता है, आसमान में छोड़ता जाता है, और वो बर्न होकर गिर जाते हैं, ऐश बन जाते हैं। लेकिन ये सिर्फ 2 ही टुकड़ों में जाता है, एक इतना नीचे, एक ऊपर का। तो ये काफ़ी बड़ा रॉकेट है। इससे क्या हुआ, ये चाइना एक अपना स्पेस स्टेशन बना रहा है
ये इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जैसे है, उसमें चाइना का कुछ भी नहीं है, तो स्पेस स्टेशन बना रहा है खुद का। तो उसके लिए ये ज़मीन पर मॉड्यूल तैयार करते हैं और ऊपर भेज देते हैं। ये इनका सबसे बड़ा रॉकेट है, लॉन्ग मार्च 5B रॉकेट चाइना का, हैवी पेलोड उठाने के लिए। तो इन्होंने ये भेजा। तो अब क्या हुआ, जब ये वापस आ रहा था वहाँ पर पेलोड तो ले गया, लेकिन जब वापस आ रहा था इनका कंट्रोल चाइना के पास से निकल गया। तो अब ये अनकंट्रोल्ड वे में ज़मीन पर आ रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये कहीं भी ज़मीन पर गिर सकता है। और अगर किसी देश के ऊपर गिर गया, किसी भी ज़मीन के ऊपर गिर गया, तो कहा जा रहा है कि काफ़ी बड़ा नुकसान हो सकता है। तो ये देखिए, हमारी जैसे धरती ऐसे है, ऊपर नॉर्दर्न हेमिस्फीयर है, नीचे सदर्न हेमिस्फीयर है। तो ज़्यादा चांसेस है कि ये नदर्न हेमिस्फीयर में गिरेगा। इंडिया को इससे ज़्यादा खतरा नहीं है। कहा जा रहा है कि न्यूजीलैंड का एरिया, ये जो न्यूजीलैंड का एरिया आता है यहाँ पर गिर सकता है, या फिर ऊपर स्पेन में गिर सकता है, या नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में इसके गिरने के बहुत ज़्यादा चांसेस है। तो काफ़ी डरा हुआ है। पहले भी इसकी काफ़ी क्रिटिसाइज़ किया है नासा के चीफ साइंटिस्ट ने कि ये काफ़ी बुरा कर रहे हैं। पहले भी ऐसे एक बार गिर गया था अफ्रीकन कंट्री पर। तो लेकिन चाइना कहता है कि इसमें हमारी कोई गलती नहीं है, ये तो एक रॉकेट है, कहीं भी गिर सकता है। बड़े बेशर्मी की तरह वो कह देते हैं कि ये बाकी देश हमसे जलते हैं। ये देखिए, ये एक पहला आर्टिफिशियल शिप बनाया गया है इसमें कोई भी आदमी नहीं होगा। इसका नाम है मेफ्लावर 400। इसका वज़न होगा 9 टन। और ये क्या करेगा, इस समुद्र में छोड़ा जाएगा। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाता हूँ। ये देखिए, ये इसकी पिक्चर है, ये सारा शिप है। इसमें क्या होगा, ये मरीन लाइफ को स्टडी करेगा। ऊपर इसके सोलर पैनल दिए गए हैं, ये आप देख सकते हैं। ये सारे सोलर पैनल हैं जिससे इसे ऊर्जा मिलेगी। और क्या होगा, ये सारी मरीन लाइफ और जो प्लास्टिक वेस्ट है पानी में, समुद्र में, उसे एनालाइज करेगा। और इसमें 6 कैमरास लगाए गए हैं, बहुत हाई क्वालिटी के कैमरास हैं। 50 मीटर हाई तक के ये वेव्स को झेल सकता है। और ये मॉनिटर किया जाएगा इंग्लैंड से। इसमें बहुत सारे रडार्स लगाए गए हैं ताकि ये जो मरीन लाइफ है उसको, वेल्स, शार्क्स, उनको देख सके, उनको पहचान सके, और जो भी रास्ते में कुछ भी रुकावट आती है उसको पहचान कर अपना रास्ता बदल सके। तो इसका नाम क्या है, मेफ्लावर 400। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट बन जाता है, इसे आप याद रखिएगा, एग्ज़ाम में आने के काफ़ी चांसेस है। तो अभी के लिए इतना ही मेरे दोस्तों। प्लीज़ लाइक माई चैनल एंड शेयर इट एज़ मच एज़ यू कैन। और ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं आपके लिए और अच्छी वीडियो ला सकूँ।